हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एक्लेम्शिया के बारे में, एक्लेम्शिया क्या होता है, ये सब कुछ हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एक्लेम्शिया को, जिसमें हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्लेम्शिया। सबसे पहले हम देखते हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या हो सकता है? टंग बाइट, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो कन्वर्जन की स्टेज आती हैं टोनिक क्लोनिक, उनके अंदर क्या होता है, एक में तो कॉन्ट्रैक्शंस रहता है, वहीं पे रुक जाता है, लेकिन दूसरे में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टंग बाइट हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट हेड ट्रॉमा हो सकता है। अगर कन्वर्जन की वजह से फीमेल्स हैं, है ना, उसमें इंजरी हो गई तो उसकी वजह से हेड ट्रॉमा हो सकता है। एस्पायरेशन हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस के बाद में एकदम कॉन्ट्रैक्शन, टॉनिक क्लोनिक के बाद में एकदम कॉन्ट्रैक्शन के बाद में एकदम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है ना, लंग्स में, हर मसल्स के अंदर, तो उसकी वजह से एस्पायरेशन की कंडीशन हो सकती है। पेशेंट क्या कर सकता है, सलाइवा वगैरह को एस्पायरेट कर सकता है। इंजरी वगैरह हुई है तो बोन्स वगैरह क्या हो सकती हैं, ब्रेक हो सकती हैं, परमानेंट सीन डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से इंट्राक्रैनियल हेमेज हो सकती है। रीनल फेलियर हो सकता है, क्योंकि एकदम से सारी मसल्स क्या हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई भी क्या हो गई है, बंद हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। और अगर कन्वर्जन वगैरह की वजह से सीजर्स वगैरह की वजह से पेशेंट अगर पेट से फॉल हो जाए तो उसकी वजह से इंजरीज हो सकती हैं। डिस्टर्ब विजन हो सकता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई भी क्या हो जाती है, इसमें बीच में स्टॉप हो जाती है। साइकोसिक या फिर शॉक की कंडीशंस क्या हो जाती है मदर को, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। नेक्स्ट हम देखें नियोनेट एंड फिटल कॉम्प्लिकेशन, जिसमें डेथ हो सकती है फिटस की। उसके बाद में प्री मेच्योरिटी हो सकती है, या फिर फिटल हाइपोक्सिया हो सकता है, या फिर आईयूजीआर हो सकता है। यानी अगर ब्लड सप्लाई के ऊपर इफेक्ट होगा तो जिसकी कंडीशन में फिटल हाइपोक्सिया और आईयूजीआर की कंडीशन होगी। अगर फिटल को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी, है ना, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहेंगी, रिलैक्स नहीं होंगी, तो सप्लाई नहीं होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगी फिटस की। ये कॉम्प्लिकेशन जो हमने देखा, टंग बाइट। नेक्स्ट इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है। नेक्स्ट प्रीमेच्योर इन्फेंट हो सकता है। आईयूजीआर की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल मैनेजमेंट, या जिसमें हम मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सपोर्टिव केयर देनी है। सपोर्टिव केयर का मेन एम्स क्या होता है, सीरियस मैटरनल इंजरी को क्या करना, प्रिवेंट करना, या फिर पेशेंट को एस्पायरेशन से प्रिवेंट करना, कि जो भी सलाइवा वगैरह है, जो का जिसका सिक्रेशन हुआ है म्यूकस वगैरह का, वो पेशेंट क्या नहीं कर सके, एस्पायरेट नहीं कर सके, और उसके एयर वे को क्या करके रखना, मेंटेन करके रखना, ताकि ऑक्सीजनेशन क्या हो सके, उसको प्रॉपर हो सके। उसके अलावा पेशेंट को रेल्ड कोट एंड टंग डिप्रेसर भी क्या करना है, यूज़ करना है, क्योंकि हमने कॉम्प्लिकेशन पढ़ा है क्या हो सकता है, टंग बाइट। तो उसके लिए हम टंग डिप्रेशर यूज़ कर सकते हैं, ताकि टंग बाइट ना हो। उसके अलावा पेशेंट को लेटरल पोजीशन में रखना है, किसके लिए, एस्पायरेशन को अवॉइड करने के लिए लेटरल पोजीशन देंगे, तो जो भी म्यूकस सलाइवा वगैरह है वो क्या होंगे, बाहर की तरफ एक्सक्रिएट होते रहेंगे। वोमिटस एंड ओरल सिक्रेशन आर रिमूव्ड बाई फ्रीक्वेंट सक्शनिंग। अगर वोमिटस या फिर ज़्यादा ओरल सिक्रेशन हो रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सक्शन करेंगे, वही एस्पायरेशन प्रिवेंट करने के लिए उसको ऑक्सीजनेशन भी देंगे, ताकि रेस्पिरेटरी, क्योंकि वोमिटिंग हो रहा है तो कौन सी कंडीशन राइज हो सकती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करवाएंगे, किससे, फेस मास्क से। उसके बाद में ऑक्सीजनेशन है उसको पल्स ऑक्सीमेट्री से क्या करते रहेंगे, बार बार मॉनिटर करते रहेंगे, एबीजी एनालिसिस करते रहेंगे। ऑक्सीजन सेचुरेशन की वजह के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट भी दे देंगे, अगर पीएच वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है ना। उसके अलावा जो पेशेंट है उसको जो मिडवाइफ है या कंसल्टेंट है उससे क्या करेंगे, सुपरविज़न करेंगे, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन है, प्रेगनेंसी की कंडीशन है। नेक्स्ट हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, है ना, उसके जो रिलेटिव्स हैं उनसे क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, किससे रिलीवेंट हो, जो इक्लेम्शिया से, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ फिट, नेचर ऑफ मेडिकेशन, अगर वो कोई पहले से ले तो वो सारी चीज़ें पहले, अगर उसको कोई मेडिसिन दी हो कोमा आने के बाद में, कन्वल्जन आने के बाद में, तो उन सब के बारे में क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। एग्जामिनेशन एक थ्रोट क्यूक जनरल एंड एब्डोमिनल वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, है ना, कैथेटर को इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना, प्रोटीन वगैरह के लिए क्या करेंगे, यूरिन का टेस्ट करेंगे।
उसके अलावा पल्स, रेस्पिरेशन और यूरिन आउटपुट हो गया, इन सब को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। फिटल हार्ट रेट है उनको मॉनिटर करेंगे, है ना। अगर ये सारी चीज़ें बार बार यूट्रस को क्या करेंगे, पाल्पेट करेंगे, है ना, कि भाई कोई लेबर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह की वजह से लेबर वगैरह की कोई कंडीशन नहीं हो गई है ना। और इमिडिएटली आफ्टर कन्वर्जन फिटल ब्रेडिकार्डिया क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है, यानी वहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सप्लाई पे इफेक्ट हुआ। उसके बाद में फ्लूइड बैलेंस है, रिंगर सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी इसमें, रिंगर सॉल्यूशन, है ना। ए एक्सिस ऑफ डेक्स्ट्रो क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन शुड नॉट बी यूज्ड एट एग्रीवेट टू टिश्यू और ओवरलोड लीडिंग टू पल्मोनरी एडेमा, क्योंकि ये डेक्स्ट्रोज और क्रिस्टलाइन के एवरडोज को क्या करेंगे, एग्रीगेट कर सक एवरडोज को क्या करेंगे, एवरडोज नहीं देंगे, ताकि उसकी वजह से क्या करवा सकते हैं, वो पल्मोनरी एडिमा कोज कर सकते हैं, है ना। सर्कुलेटरी और लोड कर सकते हैं, ARDS कर सकते हैं। उसके बाद में एंटीबायोटिक्स देंगे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, सेफ्टेक्सोन 1 mg IV/BD। उसके बाद में स्पेसिफिक मैनेजमेंट के अंदर मेन जो मैनेजमेंट होगा, एंटी कन्वर्जेंट या सिडेटिव थेरेपी देंगे। एंटी कन्वर्जेंट का मेन एम क्या होगा, जो फिट्स हैं उनको क्या करना, प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना और दोबारा होने से उनको क्या करना, रोकना। मैग्नीशियम सल्फेट इसके अंदर होता है, वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ये मेंबर स्टेबलाइजर एंड न्यूरो प्रोटेक्टर का काम करता है और फिट्स हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इफ़ रिड्यूस मोटर एंड प्लेट सेंसिटिविटी टू एसिटाइल कोलिन, इट इंड्यूस सेरिब्रल वेसोडाइलेशन, डायलेट यूट्राइन आर्टरीज, इनिबिट प्लेटलेट एक्टिवेशन। ये क्या करता है, सेरिब्रल वेसोडाइलेशन करवाता है। यूट्राइन आर्टरीज हैं उनको भी क्या करता है, डायलेट करवाता है, ताकि सप्लाई हो उसके प्रॉपर, है ना, ताकि उसकी वजह से जो नियोनेट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं वो क्या हो ना हो, है ना। इसलिए MGSO4 क्या करता है, मैटरनल मोर्टिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, उसको रोकता है। ये हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं करता है, ये सिर्फ किसके लिए दिया जाता है, सिर्फ फिट्स को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। यानी वेसोडाइलेशंस करवाता है, न्यूरो प्रोटेक्टर का काम करता है, जो नर्व्स होती हैं उन पे वर्क करता है, जबकि हाइपरटेंशन को क्या नहीं करता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए नहीं दिया जाता है। हाइपरटेंशन को ये क्या नहीं करता है, कंट्रोल नहीं करता है। रिपीट इंजेक्शन आर गिवन ओनली इफ़ नी जर्क आर प्रेजेंट। अगर नी जर्क प्रेजेंट है तो वापस से हम क्या करते हैं, रिपीट इंजेक्शन देते हैं। या फिर रेस्पिरेटरी रेट क्या हो, मोर देन 12 पर मिनट हो, बीट्स पर मिनट हो, यूरिन आउटपुट एक्सीड 3 ml पर आवर, तब हम क्या कर सकते हैं, रिपीट इंजेक्शन दे सकते हैं। जब थेरेपेटिक लेवल होता है मैग्नीशियम सल्फेट का, वो क्या होता है, 4 to 7 m इक्विवेलेंट पर लीटर फॉर रिकरेंस ऑफ इट 2 ग्राम IV बोलस इज गिवन अवर 5 मिनट, 5 मिनट में देते हैं 2 ग्राम। उसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, डायूरेटिक्स देंगे। एंटी हाइपरटेंसिव उनके साथ साथ, है ना, एंटी कन्वर्जेंट के साथ साथ देते हैं हम एंटीपायरेटिक। ब्लड प्रेशर है अगर वो 160/110 पर रुका हुआ है या फिर उससे ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे। जो एंटी हाइपरटेक्स कॉमनली ड्रग होती है वो हाइड्रोलिजिन, लेबेटलोल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नाइट्रोग्लिसरीन, ये सब क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं। अगर प्रेजेंस ऑफ पल्मोनरी एडिमा है तो अगर उसमें क्या होती है, डायरेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें हम क्या देते हैं, फ्रिजामाइड देंगे 20 से 40 mg IV एंड उसको बार बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अगर एडिमा क्या है, परसिस्टेंट है, तो उस कंडीशन में। मैनेजमेंट ड्यूरिंग फिट्स के दौरान हम क्या मैनेजमेंट करेंगे, प्री मॉनिटरिंग स्टेज के अंदर ए माउथ गैग इज प्लेस बिटवीन टीथ टू प्रिवेंट टंग बाइट। प्री मॉनिटरी स्टेज में ही जब हमें लगे कि कन्वर्जन आने वाले हैं और आगे टंग बाइट हो सकती है, तो उसी कंडीशन में माउथ गैग को क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, ताकि टंग बाइट को क्या कर सकें, हम प्रिवेंट्स कर सकें। और जैसे ही क्लोनिक स्टेज खत्म होती है वैसे हम उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। उसके अलावा एयर पासेज जो भी हैं उनको क्या करना है, क्लियर रखना है। म्यूकस है उसको भी क्या करना है, क्लियर रखना है। म्यूकस सकर से सक्शनिंग करनी है। और जो पेशेंट है उसका हेड क्या कर देंगे, एक साइड टर्न कर देंगे, ताकि सिक्रेशन क्या हो उसके बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो सके। और राइजिंग द फुट एंड ऑफ बेड फैसिलिटी पोस्चुरल ड्रेनेज ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फुट एंड जो है बेड का उसको भी क्या कर देंगे, ऊपर की साइड कर देंगे, ताकि ब्लड सप्लाई क्या उसके और प्रॉपर तरीके से उसके जो ड्रेनेज है वो क्या उसके वापस से फ्लो कर सके। ऑक्सीजनेशन इज गिवन, जब तक साइनोसिस डिसअपियर नहीं हो जाता है, यानी तब तक उसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन्स देंगे। उसके बाद में स्टेटस
टिकस की कंडीशन है तो थियोफेंटोन सोडियम देंगे 0.5 ग्राम डिजोल्व इन 20 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज इज गिवन IV वेरी स्लोली। अगर इन रेस्पॉन्सिव केस है तो सिजेरियन सेक्शन इज आइडियल होगा, उसके लिए सिजेरियन सेक्शन कर देंगे। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे अगर पल्मोनरी एंड प्यूपेरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए क्या कर देंगे, एंटीबायोटिक्स दे देंगे। पल्मोनरी एडिमा है, ARDS की कंडीशन हो रही है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, फ्रूजामाइड हो गया, मैनिटोल हो गया, IV के देंगे, है ना। और पल्स ऑक्सीमेट्री है उसका यूज़ करेंगे ऑक्सीजन सेचुरेशन को बार बार चेक करने के लिए। हार्ट फेलियर की कंडीशन है तो ऑक्सीजन इनहेलेट करेंगे, प्रीनेटल लेसिक्स और डिजिटालिस देंगे। एन्यूरिया की कंडीशन है तो डोपामिन देंगे। हाइपरपायरेक्सिया की कंडीशन है तो कोल्ड स्पंजिंग करेंगे, एंटीपायरेटिक्स करेंगे। साइकोसिस की कंडीशन है तो क्लोरप्रोमेजिन, है ना, फ्लूपेराजिन, ये सारी मेडिसिन देंगे। मतलब ये जो मैनेजमेंट है किसके अकॉर्डिंग है, कॉम्प्लिकेशन, जो कॉम्प्लिकेशन हमें पेशेंट के अंदर दिखाई देगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद में इंटेंसिव केयर मॉनिटरिंग करेंगे। अगर बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट को तो उसको हम ICU के अंदर क्या करेंगे, इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट करेंगे। उसको वहाँ पे बार बार क्या किया जाएगा, ऑब्स्टेट्रिशियन हो गया, फिजिशियन हो गया और एक एनेस्थेटिक से बार बार क्या किया जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा और बार बार उनके द्वारा देखा जाएगा। कार्डियक, रीनल एंड परमोलरी कॉम्प्लिकेशन है वो भी वहाँ पे क्या होंगे, उसके मैनेज हो जाएंगे। ब्लड गैस एनालाइजर का यूज़ कर सकते हैं। अगर डीपली अनकॉन्शियस पेशेंट है जिसका ICP बढ़ा हुआ है तो उसको स्टीरॉयड एंड डाययूरेटिक्स थेरेपी देंगे। CT स्कैन और MRI भी करेंगे अगर नीड हुई तो उन सब की। ये मेडिसिन होती है मैग्नीशियम सल्फेट, ये हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, थियोफाइलिन, सोडियम। ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं हम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन मेजॉरिटी केस विद एंटीपार्टम एक्लेम्शिया, लेबर हम जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे, लेबर को स्टार्ट करवा देंगे जैसे ही कन्वर्जन आता है उसके बाद में। बट अगर लेबर फेल हो जाता है स्टार्ट करने में तो फिर मैनेजमेंट को डिपेंड करेगा कि वेदर द फिट्स आर कंट्रोल और नॉट। द मेच्योरिटी ऑफ फिटस, दो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, फिट्स कंट्रोल हुए नहीं हुए या फिटस मेच्योर हुआ नहीं हुआ। अगर फिट्स कंट्रोल हैं तो भी 3 कंडीशंस हैं जिनको हम मॉनिटर करेंगे। बेबी मेच्योर है, प्री मेच्योर है या डेड है। अगर बेबी मेच्योर है तो डिलीवरी को क्या कर देंगे, डन कर देंगे, यानी डिलीवरी करवा देंगे। उसके अंदर हम देखते हैं बेबी मेच्योर है तो सर्विक्स क्या होगी, फेवरेबल है और कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वेजाइनल डिलीवरी के अंदर, तो हम क्या कर देंगे, सर्जिकल इंडक्शन करेंगे बाय लो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी इंडक्शन ऑफ लेबर करवा के आर्टिफिशियल तरीके से लेबर को स्टार्ट करवा के क्या करवा देंगे, लेबर डिलीवरी को कंडक्ट करवा देंगे। लेकिन फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, सर्विक्स राइपनिंग नहीं हो रही है तो फिर प्रोस्टाग्लैंडिन को देंगे और आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन को रप्चर करने से पहले उसको क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोवाइड करवाएंगे ताकि सर्विक्स क्या उसके फेवर हो उसके, यानी सॉफ्ट हो उसके, राइपनिंग हो उसके अंदर। इफ सर्विक्स इज अनफेवरेबल एंड देर इज ऑब्स्टेटिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वेजाइनल डिलीवरी, अगर सर्विक्स फेवरेबल नहीं है और कोई कॉम्प्लिकेशन भी है वेजाइनल डिलीवरी के लिए तो ऐसी कंडीशन में हम रिस्क नहीं लेंगे और क्या करवा देंगे, सिजेरियन सेक्शन करवा देंगे। लेकिन अगर बेबी प्री मेच्योर है 37 वीक से पहले तो इसके अंदर डिलीवरी को हम NICU के सेट के रिकमेंडेड इन सेट ऑफ NICU, मतलब उसके साथ साथ हमें ऐसी जगह डिलीवरी करवानी है जहाँ पे हमारे पास NICU की सारी फैसिलिटी क्या हो, अवेलेबल हो, यानी NICU की यूनिट हो। द अंडरलाइन डिजीज प्रोसेस ऑफ प्रीक्लेम्शिया एक्लेम्शिया परसिस्ट अंटिल वुमन डिलीवर, यानी उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस क्या हो सकती हैं, परसिस्ट हो सकती हैं। द डिजीज प्रोसेस में फ्लेयर अप बढ़ भी सकती हैं, रिस्क ऑफ कन्वर्जन और ज़्यादा हो सकता है, IUFD हो सकता है, फिटल डेथ हो सकती है, इंट्रायूट्राइन फिटल डेथ। उसके अलावा हम स्टीरॉयड थेरेपी दे सकते हैं जब प्रेगनेंसी क्या है, लेस देन 34 वीक है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट एट अर्ली प्रेगनेंसी में इम्प्रूव प्रीनेटल आउटकम, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं, पर ये सारी चीज़ों को क्या करना है, केयरफुली बैलेंस करना है मदर की हेल्थ के साथ में। अगर बेबी डेड है, प्रीक्लेम्प्टिक प्रोसेस ग्रेजुअली सबसाइड एंड इवेंचुअली एक्सपल्शन ऑफ बेबी अकर, अदरवाइज मेडिकल मेथड ऑफ इंडक्शन इज स्टार्टेड। अगर प्री एक्लेम्शिया है वो बार सबसाइड हो चुका है तो बेबी का इवेंचुअली क्या हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो इंडक्शन ऑफ
लेबर यानी आर्टिफिशियल तरीके से लेबर स्टार्ट करवा के क्या करवा देंगे, बेबी को डिलीवर करवा देंगे। अगर फिट्स कंट्रोल नहीं हो रही हैं, फिट्स आर नॉट कंट्रोल विद एंटी कन्वल्जेंट, है ना, 6 से 8 आवर्स तक भी क्या हो गए हैं, कन्वल्जेंट आ रहे हैं, मतलब कंट्रोल नहीं हुए हैं फिट्स, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर देंगे, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर देंगे, यानी प्रेगनेंसी को क्या करवा देंगे, टर्मिनेट करवा देंगे। ड्यूरिंग लेबर इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वेजाइनल डिलीवरी एज सुन एज लेबर इज इस्टेब्लिश लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन डन टू एसिलरेट लेबर, यानी इसमें भी क्या करवाना है, अगर कोई भी कंडीशन या कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं दिखता है वेजाइनल डिलीवरी का, तो ऐसी कंडीशन में इसमें भी इंडक्शन ऑफ लेबर यानी आर्टिफिशियल तरीके से लेबर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाएंगे और लेबर की प्रोसेस को क्या करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, ये सब था एक्लेम्शिया के बारे में। हाइपरटेंशन जो है वो अगर हम समराइज करें इस टॉपिक को, तो हाइपरटेंशन क्या है, प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है। प्रीक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया है वो द लीडिंग कोज है इसके मैटरनल मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी के इंडिया और वर्ल्ड वाइज, है ना। बेसिक पैथोलॉजी इसके अंदर क्या होती है, एंडोथीलियल डिसफंक्शन हो जाता है और वैसोस्पाज्म हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई पे क्या होता है, इफेक्ट होता है और फिटल की भी डेथ हो सकती है। एक्लेम्शिया क्या है, वो प्री एक्लेम्शिया का कॉम्प्लिकेशन है, यानी प्री एक्लेम्शिया आगे चल के किस में चेंज होता है, एक्लेम्शिया में चेंज हो जाता है, और ये एक सिग्निफिकेंट कोज है किसका, मैटरनल डेथ का। कन्वर्जन होते हैं एक्लेम्शिया के अंदर, वो 4 स्टेज में आते हैं, प्रीमोनिटरी, टॉनिक, क्लोनिक एंड स्टेज ऑफ कोमा। प्रिवेंशन हम कर सकते हैं एक्लेम्शिया को, लेकिन किसके लिए, अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्शिया को करके हम एक्लेम्शिया होने से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। मैग्नीशियम जो सल्फेट है वो क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, टू कंट्रोल फिट्स। एक्लेम्शिया को हम कहाँ मैनेज करना है, टर्टरी केयर हॉस्पिटल में। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जनरल केयर हो गया, कन्वर्जन को रोकना, एयरवेयर को मेंटेन करना, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, है ना, थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस को क्या करना, प्रिवेंट करना, या फिर टर्मिनेट करना प्रेगनेंसी को, और पोस्टपार्टम केयर क्या करना, उसको प्रोवाइड करना। ये सब था एक्लेम्शिया के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।